नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मियां यात्रा जिसको लेकर आज कांग्रेस की बौखलाहट भी सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जो है वो बीजेपी के ऊपर हमला बोला है, वो भी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो सालों तक एक ही पार्टी में थे। जब विभिन्न मुख्यमंत्रियों के अधीन मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया, पार्टी ने तब भी धर्मनिरपेक्षता की बात की थी, तो उस समय पर आखिरकार इस तरीके के बयान जो हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों नहीं दिए थे। लेकिन उस समय पर जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। असम के मुख्यमंत्री को लेकर जो है ये हमला बोला गया है आज सौरभ भारद्वाज की तरफ से, जो ये दिखा रहा है कि एक तरफ जो है वो कांग्रेस के ऊपर ही आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो हमलावर रहती है, और आज अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर अगर ये बात कही है, तो उस पर जो है वो इस कदर बयान यानी कि इस कदर जो है वो बौखलाहट सामने आई है सौरभ भारद्वाज की, और आज वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर इस कदर बात कर रहे हैं। दरअसल क्या है ये मामला, क्योंकि देखिए राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर लगातार जो है वो अब समस्याएं जो है वो कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से इसी भारत न्याय यात्रा के दौरान जो है वो कई लोग असम में गिरे, भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की गंभीर चोटें भी आई है, जिसको लेकर एफआईआर तक की बात भी सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो है वो भी अब बीजेपी यानी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है वो राहुल गांधी को लेकर तंज कसा था। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला बोलते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि इन्होंने इसे यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस यात्रा को मियां यात्रा करार दिया था। इसी के साथ जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि गांधी परिवार को देश में सबसे भ्रष्ट परिवार बताया जाता है। उनके यह आरोप तब सामने आए जब कांग्रेस की यह यात्रा असम में प्रवेश कर चुकी थी, और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है ये तक कहा कि मेरे हिसाब से देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो है वो कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार है। इस देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड के को लेकर जेनी एंडरसन को भगाने तक जो है वो देश में एक ही परिवार का नाम आता है, और वो है गांधी परिवार। वह भ्रष्ट ही नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका पारिवारिक नाम जो है वो गांधी ही नहीं है, डुप्लीकेट नाम लेकर घूम रहे हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस में जो है वो पहले मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट नाम से क्या होगा आखिरकार। इनकी ये न्याय यात्रा नहीं बल्कि ये मियां यात्रा है, जहां जहां यानी कि मियां यानी कि उन्होंने मियां से जो है वो एक विशेष समुदाय को लेकर कहा है, और उन्होंने कहा है कि जहां कुछ विशेष समुदाय के लोग रहेंगे वहां पर ये यात्रा जाएगी। और उन्होंने ये तक कहा है कि असम में मियां यानी कि उन मुसलमानों को जो कि बांग्लादेश से अवैध रूप से सीमा पार करके असम में आए हैं, और उसी जगह पर जो है वो राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा जाएगी। मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने यह तक कहा कि हम किसी को जाने से रोक नहीं रहे हैं, लेकिन एक समुदाय को छोड़कर कोई लोग जो उनकी यात्रा में नहीं जाना चाहते थे, ही जो है यानी कि एक ही समुदाय को जोड़ने के लिए जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए ये पहली बार नहीं है कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कुछ इस तरीके से बयान दिया हो, या फिर इन दोनों में जो है वो एक दूसरे के ऊपर ये प्रहार किया हो। जिस तरीके की बातें देखिए, एक तरफ राहुल गांधी की ये यात्रा जिसको लेकर आज विपक्ष भी ये कह रहा है कि इस यात्रा से जो है वो फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने 2022 से लेकर 2023 तक की थी, उस पर भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। पर उस यात्रा में जिस तरीके के लोग शामिल हुए थे उससे राहुल गांधी पर ही कहीं ना कहीं सवाल उठे, और अब राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा जिसको लेकर कांग्रेस ये कहती है
कि इसके बाद जो है वो माहौल बदल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि आज किस तरीके से चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं। एक तरफ लोकसभा के चुनाव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। और वहीं भारत न्याय यात्रा को लेकर अगर हम बात करें कि राहुल गांधी ने भी हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार पर जो है वो जमकर हमला बोल चुके हैं। और ये लड़ाई जो है यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो हमला दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, बल्कि जब राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा जो है वो यानी कि 18 जनवरी को नागालैंड से असम पहुंची थी, तो यहां पर राहुल गांधी ने जो है वो सिवासन नगर में एक रैली में कहा था कि देश में सबसे भ्रष्ट सरकार असम की सरकार है और हम ये मुद्दा इस यात्रा में उठाएंगे। कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने ये आरोप लगाया था कि असम सरकार की इस भारत न्याय यात्रा में जो है वो बाधाएं डाल रही है और यह प्रयास कर रही है कि उनकी ये यात्रा जो है वो असम में सफल ना रहे। देखिए, असम की मुख्यमंत्री जो हैं, जिस तरीके से आज कांग्रेस ये हमला बोल रही है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट सरकार है तो वो असम की ही है। दरअसल कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी की जिस तरीके से आज चिढ़न हम बोले और जिस तरीके से वो असम की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, इसका एक मतलब तो ये है कि असम एक ऐसा राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जहां पर कांग्रेस चाहती है कि उनका वर्चस्व जो है वो रहना चाहिए था। पहला नंबर ये, और दूसरा नंबर ये कि हेमंता बिश्व शर्मा जो कि आज बीजेपी की तरफ से असम में मुख्यमंत्री हैं, और ये हेमंता बिश्व शर्मा वो हैं जो कि सालों तक जो है वो कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे, पर उन्होंने जो है वो कुछ ही साल पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और बीजेपी ने उन्हें बनाया है असम का मुख्यमंत्री। और उनके कई फैसलों को लेकर जो है वो तारीफ भी की जाती है, और इसीलिए आज कांग्रेस की इस भारत न्याय यात्रा को लेकर इसी के सहारे जो है वो कांग्रेस हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर निशाना साध रही है, क्योंकि ये इन्हीं के साथ ही रह चुके हैं। और अब वही हेमंता बिश्व शर्मा जो हैं वो कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने का काम करते हैं, क्योंकि समय समय पर जो है वो हेमंता बिश्व शर्मा जो है वो पूरी कांग्रेस या कभी गांधी परिवार पर हमला बोलते रहते हैं। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो शुरुआत तो कर दी है। देखिए, 14 जनवरी से ये यात्रा मणिपुर से चालू हुई है और इस यात्रा में असम यानी कि 25 जनवरी तक ये यात्रा जो है वो असम में रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो 14 जिलों से होकर गुजरेगी और इसके बाद ये यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके जाएगी। राहुल गांधी इस यात्रा में देश के 15 राज्यों से होते हुए 20 मार्च 2024 को जो है वो मुंबई पहुंचेंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे और वहीं पर ये यात्रा जो है वो समाप्त होगी। ये यात्रा करने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, क्योंकि देखिए मार्च में ये यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी और अप्रैल से जो है वो शायद चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है लोकसभा चुनावों की। पर सवाल ये है कि जब एक तरफ विशेष समुदाय के ऊपर राजनीति करने वाला विपक्ष और इसको लेकर जब सवाल उठाया जाता है तो किस तरीके से एक विशेष समुदाय के वोट के लिए जो है वो पूरा विपक्ष सामने आकर जो है वो बीजेपी को घेरने का प्रयास करता है। और आज भी ये हेमंता बिश्व शर्मा के बयान से जो है जो तमाम विपक्षी पार्टियां आज हेमंता बिश्व शर्मा और देश की सरकार पर हमला बोल रही है, ये इससे प्रतीत होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो हर पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय का वोट जो है वो अपनी तरफ खींचने के लिए किस कदर प्रयास कर रही है। पर अब देखना अहम रहेगा कि इस बार लोकसभा चुनावों में जो है वो देश की जनता जो है वो किस पर भरोसा करेगी। क्या वो ये गठबंधन होगा जो सिर्फ एक नारा दे रहा है कि देश से मोदी सरकार को हटाना है, या फिर वो प्रधानमंत्री जो हर रोज जो है वो देश को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं, जो है वो शिलान्यास कर रहे हैं। क्योंकि आज जनता जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो इन तमाम चीजों को देख रही है। खैर, इस पूरे मामले पर जो है वो आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।